ये दूध निकल रहा है मशीनों से। ये मशीन लगी हुई है दूध निकलने की, और दूध निकल के अपने आप ये इस टंकी में जा रहा है। और उसके टंकी में से बाद में से ये पाइप लगी हुई है जो बड़े स्टोर आगे की तरफ जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। अभी आप देखिए ये मशीन किस तरह से लगाई जाएगी हम आपको दिखाएंगे अभी। का दूध निकालते हैं और काफ़ी संख्या में किसान आज यहाँ पहुँचे हैं थार पार्कर का भ्रमण करने के लिए। और इतनी संख्या होने के बावजूद भी गाय किसी प्रकार का कोई डर महसूस नहीं कर रहे। एक कम और दिन का होगा, लोग सोचते हैं कि गायों का उसमें खून आ जाता है, ये आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मशीन बहुत ही रिसर्च करने के बाद में तैयार। ये क्या है कि चार के बजाय 3 थन थे। खत्म हुआ तो ये अपने आप ये स्टार्ट हो गया, ये देखो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। ये पाइप चलते हुए आ रहा है। इस टंकी में इकट्ठा हुआ है, टंकी के बाद में ये पाइप के माध्यम से सभी गायें अभी दूध के लिए। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज से शुरू हमारा 2 दिवसीय डेयरी पालन एवं वैज्ञानिक प्रबंधन पर प्रशिक्षण जो आरंभ हुआ है, उसके तहत ही हम यहाँ केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म में एक प्रायोगिक प्रैक्टिकल के लिए हम भ्रमण करने के लिए आए हैं। और यहाँ पशुपालक भाइयों ने इसे डेयरी फार्म में जो प्रबंधन है, अलग अलग जो बछड़ों को कैसे उनका प्रबंधन किया हुआ है, गायों में कैसे किया हुआ है, और जो प्रेग्नेंट है उनमें कैसे किया हुआ है, और ख़ास विशेष तौर पर यहाँ इस फार्म का जो स्टार बुल है उसको देखा और उसके बारे में जाना। तो वो एक विश्व प्रसिद्ध यहाँ का बुल है और आज देख के बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है जो हमारे किसान या पशुपालक भाई जो आए हैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और यहाँ के जो डॉक्टर राव हैं, उन्होंने यहाँ की सारी व्यवस्थाओं के बारे में बताया, कैसे रिकॉर्ड संधारण करते हैं और कैसे वो यहाँ के जो पशुओं का मैनेजमेंट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के फार्म का भ्रमण। और हम इसके लिए विशेष तौर पर यहाँ के निदेशक महोदय डॉक्टर वीके पाटिल जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। सभी को नमस्कार। आज हमारे जो है सर बेरीवाल जी और डॉक्टर मनीष जी और हमारे निदेशक जो है डॉक्टर वीके पाटिल जी के निर्देशन में ये जो आयोजन हुआ है और सभी पशुपालकों का स्वागत हुआ है हमारे डेयरी फार्म में CCBF सूरतगढ़ में। मैंने जो भी इनको जानकारियाँ दी, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ इनके काम आए, ताकि ये भविष्य में अपने यहाँ डेयरी फार्म जब ओपन करेंगे तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट या फीड मैनेजमेंट या जानवर के रखरखाव के मैनेजमेंट में यदि मेरे द्वारा कोई सहायता मिलती है तो मैं इसके लिए अपने आप को सोचूंगा कि मैंने जो आज तक पढ़ाई की या मैंने जो अपना एक्सपीरियंस गेन किया उसे मैं बांटने में थोड़ा सा अपने आप को खुशी फील करूंगा कि मेरा जो है थोड़ा सा योगदान फील्ड में गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप किसान भाइयों को ये बताइए कि थार पार्कर की गाय है वो एक दिन में कितना लीटर दूध देती है? थार पार्कर की गाय मेरे फार्म में जो हाईली रिकॉर्डेड है वो 24.5 लीटर पर डे का रिकॉर्ड है, जो अभी भी हमारे फार्म में मौजूद है। तो वैसे तो गायों का जो अमूमन जो इस समय एवरेज है मेरे यहाँ पर वो 15 से 20-22 लीटर तक है, लेकिन 24.5 तक भी मेरे यहाँ रिकॉर्डेड गाय है। ये वहीं जाकर के अपने आप
इसी से मिलेगी दूध देगी वो इस बाड़े में जाएगी, जिनका दूध हाथों से निकाला जाएगा वो उस बाड़े में जाएंगे अपने आप। जो गाय गलती से इधर होती है वो गाय वापस इधर होती है, साइड के नीचे हाथ से दूध निकाला जाएगा और इस साइड के नीचे मशीन से दूध निकाला जाएगा। ये दोनों चीज़ें गाय हैं वो अपने आप सेलेक्ट कर रही है कि भाई मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ये होती है असली थार पारकर, क्योंकि उनमें अपनेपन, मातृत्वपन और ध्यानी के प्रति प्रेम प्यार बहुत होता है। ये ड्राई है, एक भी गाय दूध में नहीं है, कुछ प्रेग्नेंट है, कुछ प्रेग्नेंट होनी बाकी है। 3 साल से ऊपर की बछड़ियां हैं सब, कुछ प्रेग्नेंट हैं, कुछ प्रेग्नेंट होनी बाकी है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आप अभी देख रहे होंगे जैसे जब ठंड आती है तो ये गाय अपनी एक ब्लैकिश कलर ले लेती है, मतलब एक काला सा कलर ले लेती है, क्योंकि काला जो है हीट एब्जॉर्ब करता है। ये इसका कैरेक्टर है, थार पारकर का जो सबसे मेन कैरेक्टर है। जैसी गर्मियाँ आएंगी एकदम मोती की तरह सफ़ेद हो जाएगी, ये कालापन एकदम चला जाएगा। और जैसे ही फिर वापस नवंबर के आसपास सर्दियाँ आएंगी ये फिर से काली होनी शुरू हो जाएगी। ये 4 महीने ये काली रहेगी थोड़ी बहुत, और फिर उसके बाद 6 महीने ये एकदम सफ़ेद रहेगी। कवर तो करना बड़ा अच्छा है सर्दी में, ऊपर से नहीं किसी प्रकार का कोई कवर नहीं है। देखिए आप देख रहे होंगे ऐसी घड़ी होती है पूरे साल रात को नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे मान लो 0 डिग्री। जब बहुत ज़्यादा अधिक सर्दी होती है तब हम जो है इन 2 बाड़ों में बंद रखते हैं, इधर और उधर। जब बहुत ज़्यादा अधिक सर्दी होती है, जब लगता है कि भाई नहीं गाय बीमार हो जाएगी, तो क्योंकि हमारा जो है जानवर बहुत महंगा है, तो फिर हम जो है इन बाड़ों में शिफ्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि अपने कैरेक्टर में रहे। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे 50 डिग्री पार हो जाता है, हम ध्यान रखते हैं। बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी होगी तो दोपहर के टाइम में हम देते हैं, सर्दियों में रात के टाइम और गर्मियों में दोपहर के टाइम, वो भी बहुत ज़्यादा अधिक दिन तक नहीं, इसके कैरेक्टर को मेंटेन रखने के लिए। 8726 ये 3 बछड़ियाँ जो है IVF की हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे बोलते हैं ह्यूमन्स में, ठीक है। और देखिए कितनी सुंदर और कितनी बढ़िया है, ये आने वाले भविष्य में बहुत अच्छी गाय बनेगी। फिर कौन कौन सी 8724, 8725, 8726 हो गई, 24, 25, 26, 25 और 26। हाँ, बाकी जो 2 बछड़ियाँ हैं इनको मैंने अलग इसलिए करवाया है क्योंकि इनकी माँ का दूध जो है 4000 लीटर प्लस है, मुझे इनके ऊपर ज़्यादा। ये थार पारकर बुल है हमारा 8084। ये हमारा 7237 जो स्टार बुल है ये उसका बेटा है। इसकी उम्र केवल 5 साल है। इसकी माँ का दूध 4200 लीटर है, जिसके कारणवश ये हमारे आने वाले समय में हमारे फार्म का ये भी एक स्टार बुल हो जाएगा। इवन अभी भी है। सर इसको डाइट क्या देते हैं आप? इसकी डाइट में हम वही हरा जिस तरह से मैंने हम बताया उसी तरह से हम सबको मेंटेन करते हैं, लेकिन हमने एक स्पेशल डाइट जो है आपके राजस्थानी लैंग्वेज में बंटा बोलते हैं, तो वो बंटा जो है हम लोग यहाँ पे देते हैं। उस बंटे में मैंने जैसे कि अभी सर्दियाँ थी तो उसमें मैंने मेथी, काले तिल जो है और बाजरा, मक्का और जई भी मैंने थोड़ी पिसवा करके उसमें डलवाई थी, स्पेशली जई और जौ, ठीक है, और गुड़ और सरसों का तेल, और मैंने कुछ मात्रा में सरसों के तेल के साथ जो है मूंगफली का तेल भी मैंने मिक्स करा करके मैंने इन सर्दियों में खिलवाया है। अब जिस तरह से सर्दियाँ चली गई, अब गर्मियाँ आएंगी, तो मैं आने वाले समय में हो सकता है कि कोशिश करूँगा कि सरसों के तेल की नाल दूँ। आपके यहाँ पे नाल बोलते हैं, तो सरसों के तेल की नाल दूँ, क्योंकि सरसों के तेल की तासीर जो ठंडी होती है वो आप लोग को पता है। कितना देते हैं वो? ज़्यादा मात्रा में नहीं दूंगा, बहुत कम मात्रा में, जैसे आधा लीटर के आसपास, हर 4-5 दिन में या हफ्ते भर में एक बार, इससे ज़्यादा नहीं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, आपके जो केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म पे आए हैं और जिसमें आपने बताया यहाँ का जो स्टार बुल है, और जो भी किसान या जो भी कोई भी भाई यहाँ आता है तो स्टार बुल को देखने आता है, तो उसी में हमारे जो किसान भाई आए हैं प्रशिक्षण में, जो हमारे पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ में प्रशिक्षण में आए हैं, उनकी भी इच्छा है कि आप जो स्टार बुल जो आपका है, जिसके पूरा विश्व में जिसका नाम है,
तो आप उसके बारे में थोड़ा विस्तृत से बताएं कि वो कब से है, उसके यहाँ पर कितने बच्चे हैं और कितना उसका प्रोडक्शन है और उसकी रख रखाव क्या है। तो उसके बारे में हमारे डॉक्टर राव हैं यहाँ पर केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म के, तो उसके बारे में आप एक बार विस्तृत से बताएं। जी डॉक्टर साहब। जो हमारा स्टार बुल है 7237 बुल जो है, ये 14 साल 5-6 महीने के आसपास का है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस समय इसका मतलब 14.5 साल से हमारे इस फार्म में मौजूद है। ठीक, ये यहीं पे ही पैदा हुआ था। इसकी माँ का दूध जो था वो 3780 के आसपास था, करीब आप 3800 समझ लीजिए। और इस बुल का जो कैरेक्टर है वो हाईली टिपिकल थार पारकर बुल कैरेक्टर है एकदम। जो आप उसका गलकंबल देखेंगे तो बहुत ही शानदार गलकंबल है। गर्दन के पास जो ब्लैकिश कलर होता है वो ब्लैकिश कलर है। उसका हिम्प बहुत अच्छा है, उसकी पीठ बहुत कर्व है, माथा चौड़ा है, चमकीली आंखें, स्पेशली उसकी चमकीली आंखें हैं। और उसने अभी इस फार्म में लगभग मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, बट फिर भी एक अंदाजे से कह सकता हूँ कि 100 से ज़्यादा जानवर जो है मेरे इस फार्म में जो मौजूद हैं वो 7237 की प्रोजिनी है। आप सर। बहुत अच्छा आपने बताया और आपके फार्म की ये शान है और इस शान को पूरे देश में पूरे जितने भी किसान भाई हैं वो इस शान को, आजकल तो ये एक स्टेटस सिंबल सा हो गया है। जितना भी अमीर किसान है वो एक थार पारकर जो है वो गाय रखना चाहता है। तो इस योजना को आप और आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों के लिए हित में जो कार्य कर रहे हैं उसको निरंतर जारी रखें। धन्यवाद। तो आज हम आपको किसान भाइयों से भी थोड़ा बात करवाएंगे। सर, आपको ये जो प्रशिक्षण है कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा और इससे हमें जो देसी राजस्थान की जो थरपारकर नस्ल है वो देखने को मिला और इसके प्रति जिज्ञासा भी बहुत ज़्यादा है और बहुत सुंदर है, जो क्वालिटी अच्छी है। तो आपने जो 2 दिन का प्रशिक्षण है उसमें क्या क्या सीखा? तो आज स्टार्ट हुआ है प्रशिक्षण, प्रथम दिन है आज हुआ है। हाँ, तो आज पहला दिन है, पहले दिन में हमने भ्रमण किया और ये बहुत ही अच्छा लगा हमें और बहुत ही शानदार है। और हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करें, ऐसे ऐसे प्रशिक्षण हमें कराते रहें और हम कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करें। प्रशिक्षण के बारे में क्या कहेंगे? सर नमस्कार, मैं हरि सिंह। आज का प्रशिक्षण बहुत ही सीखने योग्य था। कुछ भ्रांतियां थी हमारे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताई है उनको डोज के बारे में, जैसे कीड़े की दवा कितने टाइम बाद देनी है और एक उनका जो फूड का जो भी है सिस्टम है उसको सही तरीके से कैसे देना है, ब्याण गाभिन होने पे कौन सी दवाई देनी है, या उनको पहले हम क्या है, जैसे डॉक्टर साहब ने आज पहली बात बताई है तो सीखने योग्य यही थी कि हम ब्याने से पहले उसकी परवरिश नहीं करते और ब्याने से थोड़े दिन पहले और बाद में खूब परवरिश करते हैं, जिसके कारण हमें दूध में जो है वो कटौती होती है या उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आप जो परंपरागत पशुपालन करते हैं हाँ जी, और जो इस ट्रेनिंग में सिखाया गया है हाँ जी, उसमें डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया डिफरेंस है जी। एक तो मैनेजमेंट के बारे में बताया गया इसमें कि पशु का पूरा आप ध्यान रखें, रिकॉर्ड रखें। यदि रिकॉर्ड होगा तो हमें प्लस माइनस का पता लगेगा कि हमें प्रॉफिट है या लॉस है। यदि ये माइनस प्लस का सिस्टम समझ में आ गया तो सर कोई भी ये बिजनेस हो सकता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमने इन पशुपालक भाइयों को खास तौर पर जो पहले पारंपरिक पशुपालन कर रहे थे उनको व्यवसायिक तौर पे कैसे करना है, उसमें वैज्ञानिक प्रबंधन जो है वो करते हुए, और जो इसमें नवाचार हैं, जो पशुपालन में नवाचार करके जिसमें अपा उनका जो खर्चा है वो कम हो जाए और उनसे आमदनी है वो ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके नए नए जो तरीके हैं, जो नई नई टेक्निक्स हैं उनके बारे में अवगत कराया और वैज्ञानिक तरीके से अपना पशुपालन करेंगे, कैसे करेंगे उसका जो मैनेजमेंट है, अपना पूरे साल उसको जब गाय ब्याती है उसके बच्चे से 0 दिन से लेके और वो जब तक आगे प्रेग्नेंट नहीं हो जाती जब तक उसका कैसे रख रखाव करेंगे उसके बारे में विस्तार से बताया। सर, पशुपालकों की एक थोड़ी कुछ भ्रांतियां भी है और कुछ शिकायतें रहती है कि उनको ये लोन सैंक्शन नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके लिए लोन सैंक्शन करवाने के लिए एक बैंकिंग का काम है और वो बैंकिंग अपने अपने नज़रिए से ये देखता है कि ये अपना जो लोन इसको दे रहे हैं ये चुकता कर पाएगा कि नहीं, या उसकी जो इंटेंशन है वास्तव में ये जो लोन ले रहा है ये वास्तव में जिस कार्य के ले रहा है वही कार्य ये करेगा कि नहीं। क्योंकि कई तरह के जो किसान भाई हैं या कोई लोन लेने वाले हैं वो क्या कहते हैं, लोन तो उठा लेते हैं और वो किसी और धंधे में लगा देते हैं और मूल रूप से वो कार्य नहीं करते, इसलिए बैंक जो है उनको मना कर देता है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग अलग कर देते हैं।
जैसे बच्चा पैदा हुआ हम लोग इन्हें यहाँ पे करते हैं। ये 2-3 दिन के बच्चे हैं। ये 3 दिन तक औरत का मतलब खिचड़ी आप बोलते हो, कच्चा दूध बोलता है कोई। 3 दिन तक बच्चे को पिलाया जाता है। उसी माँ का दूध पिलाया जाता है 1.5 लीटर, केवल 1.5 लीटर। 1.5 लीटर से एक बूंद ऊपर नहीं। 1.5 लीटर एक टाइम में, एक टाइम सुबह, एक टाइम शाम। 1.5 लीटर 3 लीटर होगा टोटल। पहले टाइम से शुरुआत कर देते हैं। फिर बच्चा अगर छोड़ भी देता है तो वो सीधा जबरदस्ती नहीं करता। ठीक है, बस हमारी कोशिश ये रहती है कि 1.5 लीटर इसी पैटर्न से चलता है। आप जब आगे बढ़ोगे तो सारे जानवर इसी पैटर्न पे जो है देखोगे आप, सब सुंदर हैं, सुशील हैं, बढ़िया हैं। कोई भी आपको इस तरह का खराब एनिमल नहीं दिखाई देगा। लोग सोच रहे होंगे कि स्टार्टअप के साथ जो है खिलवाड़ है, सब कुछ स्टार्टअप के साथ खिलवाड़ नहीं दिखाई देगा। इसके शरीर का मैनेजमेंट जो कि बहुत अच्छा है। अब जब आप गायों को देखोगे तो हाँ ये बताओ मतलब शाम, फिर मैंने आपको बताया था अंदर तो साथ ही साथ कि फिर 2 महीने 60 दिन तक 1 लीटर सुबह, 1 लीटर शाम। ठीक है, मैंने ये आपको अंदर बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब 3.5-4 महीने के आसपास हो जाता है तो फिर हल्का हल्का दाना और जो है शुरुआत कर देते हैं, थोड़ा हरा और सूखा दाना मिक्स करके दूध भी देते हो सर। अपना कोई सवाल है डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप सुबह और शाम मौके फिक्स का है, फायदा फिर उठा फिक्स लें। है, चारा डालेगा वो दिन में डालेगा। पहले 60 दिन तक तो आपने बता दिया 1.5 लीटर हो गया। जी अगले 60 दिन आप बता रहे हो सुबह शाम 1-1 लीटर होगा। जी। जब वो 4 महीने हो जाएगा फिर उसको थोड़ा बहुत हरा सूखा चारा देंगे। दूध हम भी लोग तो देंगे, 3-3.5 महीने में शुरू कर कर देते हो, दूध भी देते हो और वो डालते हैं दिन में। दिन में। जैसे 4 महीने के बाद उसको दूध देना या चारे के साथ दूध देना चाहिए? नहीं, बंद कर देते हैं। बंद कर देते हो 4 महीने के हो जाएगा। बिल्कुल बंद कर देते हैं। ठीक, ये सर आप तो बंद कर देते हो, पर हमें बंद करना है या चालू रखना है? मैं तो चाहूँगा कि बंद कर दो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख रहे हो मेरे जानवर सब बढ़िया हैं। ज़बरदस्ती अगर पिलाना है तो अलग बात है, लेकिन ज़बरदस्ती पिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पिलाते ही नहीं, इतना पिलाते ही नहीं। नहीं गांव में तो अक्सर ये होता है दूध के कारण वो बच्चे को दूध छोड़ते ही नहीं है, बस वो पौष की हटा दिया। डॉक्टर साहब ने जो बताया है ना कि 4 महीने दूध देते हैं, इसके पीछे कारण ये है कि जो पशु के 4 पेट होते हैं, छोटा बच्चा होता है उसको चारा नहीं दे सकते, उसके 4 पेट नहीं बनते होते हैं शुरुआत में। उसके 4 पेट बनने में 6 महीने का टाइम लगता है। पहले उसको चारा बांटा शुरुआत में दे देंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ये नंबर छप गया इसके कान में। सबके कान में नंबर छपे होंगे। ठीक है, अब जैसे बहुत छोटा बच्चा है तो इसको अभी टैटूइंग नहीं किया होगा। ठीक है, क्या टैटूइंग करने के लिए बुल है थोड़ा सा। हाँ ये बुल है, नहीं बछड़ी है वो। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब हल्का सा ठीक ठाक हो जाए। अगर कोई भी जैसे बछड़ा खड़ा है, ये बछड़ा भी मेरे ख्याल से मेरा 20,000 या 30,000 का होगा। केवल एक ही लोग नहीं रहेगा, कई बंदे फोटो भी लेनी, वीडियो बना ली। ये जैसे जैसे बच्चा देने वाली होती है, बलवा जैसी उसका जो है खुलने वाला होता है, उसको यहाँ से निकाल करके हम लोग उधर ले जाते हैं। वो 24 घंटे के अंदर या अंदर अंदर बच्चा दे देती है, और फिर हम जो है आपको प्रक्रिया जो अभी समझाई वो वैसे ही करते हैं। ठीक है, ये बराबर वाली बछड़ी, ये वाला बाड़ा है, इसमें बछड़ियाँ हैं। अभी मैंने एक एक्सरसाइज की, छोटी बछड़ियाँ हैं उनको उधर और छोटी बछड़ियों को इधर, इस तरह से करता हूँ। आप देखेंगे लगभग एक शरीर की होंगी। सर लाख रुपए से नीचे उम्र ये अभी 2 साल 2.5 साल, कोई 2 साल से कुछ कम, ऐसे शरीर में इस तरह से 2-2.5 हाँ, 2 से कुछ कम, कुछ 2 से ऊपर, कुछ 2.5 से ऊपर, लेकिन शरीर में छोटी रह गई तो जब वो अगर हीट पे अगर आती है तो हम
नहीं रिगार्ड को नहीं पर तो झाड़ियाँ हाँ हाँ अभी अपने रोड से दबा रहे होंगे हाँ हाँ सारी झाड़ियाँ साफ हो गई हाँ झाड़ियाँ साफ है। साढ़े खतरनाक ही नहीं है। अच्छा वो झाड़ियाँ हाँ झाड़ियाँ अभी तो 20 लाख और आ जाएगा वो बाकी है। ये तो बहुत दिखने नहीं लगे। अभी देखो पूरा दिखा नहीं अब दिख रहा है, सामने आ रही है ना, कलर भी होगा। एक हाँ इधर वो करो, तारा भी फोटो और गाय कर दिया सामने से लगा। हाँ ऐसा हो ना फिर बस राजकुमार जी तो नहीं आएगी। CCBF सूरतगढ़ फार्म में आज 2 दिवसीय आत्मा योजना के अंतर्गत एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग काफ़ी पशुपालक भाई आत्मा योजना के तहत पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ में 2 दिवसीय प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के बाद आज CCBF सूरतगढ़ में पहुंचे हैं भौतिक निरीक्षण करने के लिए, प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आप मेरे को बताओगे कि इस प्रशिक्षण में किसान भाग कैसे ले सकें और क्या स्कीम है आपकी, क्या योजना है? ये आत्मा योजना है जो कि पूरे राज्य में चला रखी है और ये हर जिले में है। इस योजना के तहत कोई जो नोडल प्रशिक्षण केंद्र होता है जिले का, वहाँ पर जो है उनके द्वारा प्रशिक्षण प्रायोजित होता है और वो अलग अलग विषय पर 2 दिवसीय हम प्रशिक्षण जो है शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें गंगानगर जिले के सारी विभिन्न क्षेत्र विभिन्न तहसीलों से उसमें हम प्रशिक्षण में आमंत्रित करने के लिए हमारे जो है हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं। लगभग 32-33 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं और उसमें स्पेशल इंटरेस्ट के, जैसे अभी डेयरी पालन का जो प्रशिक्षण है, इसमें डेयरी पालन के जो इच्छुक हैं किसान वही इसमें प्रशिक्षण में। जैसे पहले हमने बकरी पालन पे किया था, उससे पहले हमने मछली पालन पे किया था, तो इस प्रकार अलग अलग जो पशुपालन के आयाम हैं उन पर अलग अलग विषय पर प्रशिक्षण देते हैं। और उसी प्रशिक्षण के तहत आज हम यहाँ प्रायोगिक प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म सूरतगढ़ में आए हैं और हमने यहाँ पर इनका जो प्रबंधन है वैज्ञानिक तरीके से कैसे प्रबंधन करते हैं उसके बारे में यहाँ अच्छी तरीके से हमने प्रायोगिक रूप से जाना है। और इसके लिए हम यहाँ के जो निदेशक हैं डॉक्टर VK पाटिल जी, उनका आभार व्यक्त करते हैं। सर ये 2 दिवसीय जो आपका कैंप है उसमें जो आप सर्टिफिकेट देंगे, क्या उससे फार्मर को कोई लोन भी मिलेगा जो राज्य सरकार द्वारा योजना है? बिल्कुल, जो हम प्रशिक्षण के उपरांत जो हम इनको एक प्रमाण पत्र देते हैं। आजकल कोई भी योजना है जो सरकारी है, चाहे वो राज्य सरकार की है चाहे वो भारत सरकार की है, उसमें योजना के अंतर्गत ये एक जरूरी कर रखे है कि आपने कोई प्रशिक्षण लिया है तो उसका प्रमाण पत्र उसमें साथ देखा जाता है। जैसे कोई भी अपना काम धंधा या कोई शुरू करना चाह रहे हैं तो उसकी प्रमाणिकता के लिए अपने पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसमें एक मैंडेटरी है स्टेप, उसी के तहत जो है इसमें किसान जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सर हमने पहले एक समस्या भी फेस की थी, यहाँ से आपके एक फार्मर ने 2 दिवसीय 5 दिवसीय कैंप का आयोजन करके उसने सर्टिफिकेट भी ले लिया, लेकिन उसके लिए वो आवेदन कैसे करें, उसका लाभ कैसे मिलेगा वो भी बताएं। ये आवेदन जो है अलग अलग योजना में होता है। जैसे भारत सरकार का है उनके पोर्टल बने हुए हैं। जो भारत सरकार का एक NLM होता है जिसे नेशनल लाइवस्टॉक मिशन उसको बोलते हैं, तो उसमें उनके साइट वेबसाइट के ऊपर वो पोर्टल है, उसी पे आपने ऑनलाइन आवेदन करना है। और ऑफलाइन का भी प्रोविज़न है यदि आप ऑफलाइन, और वो अलग अलग यदि आपने थोड़े अमाउंट के लिए आवेदन करना है तो अपने जिले और लेवल के ऊपर ही जिला उद्योग केंद्र है, तो वहाँ पर आप जिला उद्योग अधिकारी से संपर्क करके और उनके पास में फार्म होता है वही फार्म भर के जहाँ संबंधित बैंक में अपना खाता है वहाँ से आप इस वित्तीय सहायता का जो है लाभ उठा सकते हैं।